we were having the concept of straight line. Every first degree equation, every first degree equation in x and y is an equation of straight line or represent straight line. Represent इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है हर एक फर्स्ट डिग्री ऑफ एक्स वाई इक्वेशन इन एक्स एंड वाई का जो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है. एग्जांपल, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन का एग्जांपल एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जीरो, इसको हम जनरल इक्वेशन कहते हैं. ये हमारा जनरल फॉर्म है. दूसरा एग्जांपल सिर्फ ए एक्स प्लस सम कांस्टेंट जीरो, इसमें बी जीरो है. तीसरा एग्जांपल बी वाई प्लस कांस्टेंट जीरो, इसमें ए जीरो है. तीसरा एग्जांपल ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू जीरो, इसमें सी जीरो है. राइट डाउन दिस. अब से शुरू हुआ एक्चुअल स्ट्रेट लाइन. अब स्टोरी शुरू हो गई. ऐसे इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन कहते हैं. किसी भी जगह ये और भी साइमल्टेनियसली जीरो नहीं आते. ये और भी कभी भी साइमल्टेनियसली जीरो नहीं आएंगे. ये और भी. और चौथा और पांचवा एग्जांपल लिख देते हैं. ये तीन टाइप में, इस टाइप में होता है, इस टाइप में होता है, इस टाइप में होता है, इस टाइप में होता है. फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, डिग्री मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं. वेरिएबल का हाईएस्ट पावर एक्स का 1 है, वाई का 1 है, कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है. अब डोंट कंसीडर डिग्री. मैंने आपको पूछा था व्हाट इज मीन बाय इक्वेशन. इक्वेशन और एक्सप्रेशन, ये तीन हो गए और दो हो गए, चौथा और पांचवा. एक्स इक्वल्स टू जीरो, इसमें आपका बी जीरो है और सी भी जीरो है. एज एग्जाम्पल. और पांचवा एग्जाम्पल जो वाई जीरो, उसमें आपका ए जीरो है, सी जीरो है. ये दो जीरो है, यहाँ भी दो जीरो है. इधर एक जीरो, एक जीरो, एक जीरो. बट किसी भी जगह ये और बी जीरो नहीं रहता. ए एंड बी नेवर साइमल्टेनियसली जीरो. मतलब उसमें से कम एक तो नॉन जीरो चाहिए, तो इक्वेशन होता है फर्स्ट डिग्री. फर्स्ट डिग्री इक्वेशन के लिए वेरिएबल का प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका पावर 1 होना चाहिए. एक्स इज जीरो, उसमें बी और सी जीरो है. वाई जीरो में उसमें ए और सी जीरो है. अब रिटर्न ऑल दिस 5 एग्जांपल. इस टाइप में इक्वेशन रहते हैं, 5 टाइप में इक्वेशन कन्वर्ट होते हैं एट द एंड. अब ये इक्वेशन के बारे में हम आपको बता देते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन. और हाउ टू फाइंड सच टाइप ऑफ इक्वेशन वो आपका आगे का पार्ट है. नाउ सभी के फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को कहते हैं और इसका मतलब ये हमारा इक्वेशन हो सकता है इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. कब? एटलीस्ट स्टेटमेंट वन ऑफ ए बी नॉट जीरो, उसमें से कम एक नॉन जीरो नहीं चाहिए. अगर आप इस दोनों को नॉन जीरो बनाएंगे मतलब ए बी नेवर साइमल्टेनियसली जीरो, दोनों साथ में जीरो नहीं रहेंगे. अगर ए जीरो होगा तो बी नहीं रहेगा, अगर बी जीरो होगा तो ए नहीं रहेगा. बट सी के साथ कोई भी जीरो हो सकता है. दीज आर द 5 टाइप. अगर इस 5 टाइप में इक्वेशन नहीं बैठ रहा है तो इट इज नॉट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. डिग्री 1 होनी चाहिए. एक तो एक्स का कोएफिशिएंट होना चाहिए, वाई का कोएफिशिएंट होना चाहिए. दोनों का भी होगा तो चलेगा. कांस्टेंट टर्म हो ना हो कोई बस फर्क नहीं होता.
कांस्टेंट टर्म नहीं है तो भी कोई बात नहीं, कांस्टेंट टर्म है तो कुछ भी बात नहीं। अब ये 5 टाइप का हम पूरा एक्सप्लेनेशन दे देंगे हर 5 टाइप में, फिर जाएंगे इसका कैसे फाइंड किया जाए। पहला टाइप है आपका, पहले टाइप के ऊपर तो चल रहा ना अभी हमारा ये सब कुछ, हमने पहले जनरल टाइप के ऊपर ही लिया ना, डिस्टेंस कॉन्करेंसी जनरल इक्वेशन के ऊपर ही लिया ना। तो पहले टाइप से कुछ बातें हम आपको बता देते हैं। आपको स्लोप मालूम है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। इस टाइप का लाइन में अगर ए भी नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है और सी भी नॉन जीरो, तीनों नॉन जीरो है, तो ऐसा इक्वेशन है ना, डज नॉट पास टू ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास नहीं होता है, डज नॉट पास टू। जब सी नॉट जीरो है, इसका सी नॉट जीरो का मतलब क्या है, चलो वो बाद में बताएंगे। ये जो लाइन है, इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट द एक्सेस इन 2 पॉइंट, पहला पॉइंट ए एंड दूसरा पॉइंट बी। ए के कोऑर्डिनेट जो है वो है -c/a,0 और बी के कोऑर्डिनेट जो है 0, -c/b। इसमें एक्स से इंटरसेप्ट जो होता है उसे कहते हैं -c/a, और वाई इंटरसेप्ट जो होता है -c/b। और ये लाइन का जो स्लोप है, स्लोप लिखो, इसका स्लोप है आपको मालूम है -c/b, राइट डाउन। ये लाइन एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट करती है। जब सी नॉट जीरो होता है तो लाइन डज नॉट पास टू द ओरिजिन, अगर सी जीरो होता है तो लाइन पासेस टू द ओरिजिन। तो एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला, वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला, स्लोप का फॉर्मूला इससे मिल जाता है। फिर से आगे जाएंगे। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जीरो। अगर हम ए सी को जीरो बना देते, दिस इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें सी का वैल्यू जीरो है, सी इज इक्वल टू जीरो। ऐसी लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से जा रही है, ये ओरिजिन से जाने वाली लाइन है, कांस्टेंट टर्म जीरो है, लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन और ओरिजिन से जा रही है, उसका एक्स इंटरसेप्ट भी जीरो, वाई इंटरसेप्ट भी जीरो, सिर्फ उसको स्लोप रहेगा, स्लोप विल बी -a/b, बाकी कुछ भी नहीं बता सकते। कांस्टेंट जीरो। अब आगे जाएंगे, एग्जाम्पल की कोई जरूरत नहीं, बी जीरो है, ऐसा इक्वेशन है, तो ये जो लाइन है ऐसा आ जाएगा, ये इक्वेशन बनेगा। तो ये लाइन जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस, सी जब जीरो होगा तो पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस रहेगी, और उसका स्लोप जो है, स्लोप नॉट डिफाइंड, अब लोग इन्फिनिटी कहते हैं, नॉट डिफाइंड स्लोप है, वाई एक्सिस को पैरेलल अगर बी जीरो है, क्योंकि स्लोप कैसे रहता है देखिए ना, स्लोप आपका -a/b होता है ना, तो -b जीरो मतलब नॉट डिफाइंड, इसलिए नॉट डिफाइंड स्लोप है, वाई एक्सिस को पैरेलल है, और एक्स एक्सिस को -c/a से पास होती है, एक्स इंटरसेप्ट मिलेगा उसका, वाई नहीं मिलेगा, उसका एक्स इंटरसेप्ट मतलब एक्स एक्सिस को जहाँ इंटरसेप्ट करती है होगा -c/a, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, डिपेंड ऑन द सोल्यूशन। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानबूझ के दे रहे हैं। अभी आगे लीजिए, हैव रिटर्न। ओके,
नेक्स्ट। आगे जो है, जैसे बी जीरो था, अभी ए जीरो रहेगा, मतलब बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसमें ए जीरो है, वाई इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी, ये वाई इंटरसेप्ट होगा, तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इसका स्लोप जो होगा ना, माइनस ए अपॉन बी। ए क्या है, जीरो है, तो जीरो अपॉन बी विल बी जीरो, इसका स्लोप जीरो होगा। चार टाइप के लाइन हो गए। जनरल इक्वेशन इस तरह से चार टाइप की लाइन देता है। पांचवा, तीन हो गए ओरिजिनल छोड़ के। वैल्यू ऑफ बी जीरो, वैल्यू ऑफ ए जीरो, वैल्यू ऑफ सी जीरो। अब बी और सी जीरो और, हाँ चलो आगे का। बी जीरो है और सी भी जीरो है, तो लाइन होगा एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब एक्स इक्वल टू जीरो सीधा, तो मतलब वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये लाइन है वाई एक्सिस, इसका स्लोप जो होगा वो नॉट डिफाइंड। एक्स इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। अब चौथा है, ए जीरो है और सी जीरो है, तो हो जाएगा बी वाई जीरो, मतलब वाई जीरो, ये इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस है, और इसका स्लोप जीरो होता है। So all the general types are taken. साइमल्टेनियसली लिखना है आपको, तो समझ में आएगा। चलो आगे जाएंगे। स्लोप के बारे में हमने आपको बताया था, वी आर गिवन अबाउट द स्लोप। स्लोप किसे कहते हैं, किस तरह से स्लोप फाइंड किया जाता है, ये सब कुछ बताया। स्लोप मालूम है तो आप एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं, लाइन पैरेलल है तो स्लोप कैसे रहता है, परपेंडिकुलर तो लाइन स्लोप क्या रहता है। नाउ Samant, you have to concentrate in the lecture. व्हाट इज, हाउ वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, आप कैसे फाइंड करते थे इक्वेशन, याद है कुछ? सर ये समर्थ कौन ज्वाइन हुआ था?
एक हेलो। इंटरव्यू दिया था सर बच्चे ने, हाँ, इंटरव्यू दिया था सर उसने। के कंसेप्ट लिए स्ट्रेट लाइन के लास्ट कुछ मिनटों में मैं आपको बताता हूँ, 5-10 मिनट। हमारे पहले कंसेप्ट हो गए। व्हाट आर आवर फर्स्ट कंसेप्ट? अपने फर्स्ट कंसेप्ट क्या है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने तो आगे सब लिया, हम कॉन्फ्रेंट लाइन तक गए, फैमिली ऑफ लाइन तक गए, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल, एंगल बिटवीन टू लाइन, मिडवे का लाइन आपने फाइंड किया है ना? उस दिन हमने आपको पूछा था व्हाट इज द सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला किसी ने मुझे बताया नहीं, इसलिए हम फिर से पीछे आ रहे हैं हर पॉइंट को लेके। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ पॉइंट्स आपको लिखने हैं, तो ये आप लोग आगे जा सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट की प्लेस हमने चेक की थी, वो एक साइड पे या दोनों साइड पे। अब कैसे डिसाइड कर सकते हो पॉइंट? टू पॉइंट्स आर ऑन द सेम साइड, टू पॉइंट्स आर ऑन द अपोजिट साइड, हाउ विल यू डिसाइड? यस, चलो हम जाएंगे आपको लेके इक्वेशंस ऑफ लाइन में। आपको आज 5 फॉर्मूले देते हैं। पहला फॉर्मूला है y माइनस y1 इज x माइनस x1। दूसरा फॉर्मूला है y इज mx प्लस c। इसमें एक है y इज mx, इसमें c जीरो है, c जीरो हुआ तो क्या होता है? तीसरा है, हाँ यस यस, ये फॉर्मूले लिखना है आपको। राइट डाउन ऑल द फॉर्मूले, इक्वेशंस ऑफ लाइन, हाउ टू फाइंड इक्वेशन, कैसे फाइंड किया जाता है y माइनस y। ये फॉर्मूला है। इसको कौन सा फॉर्मूला कहते हैं? आपको इनके नाम मालूम है, नाम पता करना है आपको। y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, इससे सिमिलर है फॉर्मूला आपके बुक में। सभी के फॉर्म नाम आपको पता करने, मैं सिर्फ फॉर्मूले लिखता हूँ। चौथा, x अपॉन a, y अपॉन b इज 1। ये 4 और एक 5 वैसे 6 फॉर्म है लाइन के, तो उसमें से 5 में आपको आज देने वाला हूँ। ये हर एक का नाम है, हर एक का नाम है, पर हर एक का एक नाम है, तो आपको नाम ढूंढने हैं। व्हाट आर देयर नेम? इसका नाम क्या है, इस फॉर्मूले का नाम क्या है, इसका क्या नाम है, इसको कौन सा नाम देते हैं? 5वां जो है, आई हैव रिटन ऑल दिस 4। ये 4 हो गए, अभी 5वां और 6। तो 5वां बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी ये 4 तो सिमिलर है, 1 2 3 4। सिमिलर नहीं, ये तो आपको फैमिलियर ही हुआ। और इसमें कुछ बातें सिमिलर है, ऐसी इसमें पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट है, इसमें भी स्लोप है, इसमें भी स्लोप है, और इसमें भी स्लोप है। हम अगर देखा जाए तो इसमें कुछ पॉइंट सिमिलर बातें हैं। क्या बातें सिमिलर है? ये जो है, ये फॉर्मूला आपको अगर पता है तो आपको इससे सिमिलर बातें इधर मिलेगी। ये एक दूसरे से मिल जाता है, इससे भी ये मिल जाता है, सब एक दूसरे से मिल जाते हैं फॉर्मूला। ये दूसरे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ऑल दिस। मतलब आपको ये फाइंड करना तो आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हो, ये फाइंड करना तो आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हो।
ये फाइंड करना तो आप इसका एप्लीकेशन कर, ये फॉर्मेट भी आपका इसके ये सभी किसी के ये इस दोनों का एप्लीकेशन कर सकते हैं, इसका भी एप्लीकेशन होता है ये फॉर्मेट बनाने के लिए। तो मतलब ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, हम इसलिए सिमिलर बोलते हैं। अभी हमारा 5वां फॉर्मूला है, इनके नाम आपको कल मुझे बताना है सभी को। दीज आर द 4 इम्पोर्टेंट। 5वां जो है, 5वां एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा, नहीं सेक्शन फॉर्मूला वो अलग है, इज इक्वल टू पी। और 6th जो है एक्स इक्वल टू आर प्लस, 6 वाला नहीं लेंगे, 5 फॉर्मूले आपके लिए, उनके नाम आपको टेक्स्ट बुक रीड करके मुझे बताना है, टेक्स्ट बुक रीड करके हर एक का नाम। यस, हाँ हाँ, नहीं मैं आपसे पूछूंगा, मैं कुछ कल क्या लेने वाला हूँ मुझे भी मालूम नहीं रहता, मैं लेक्चर शुरू करने के बाद डिसाइड होता है मेरा, आई डोंट डिसाइड इट। हाँ सेक्शन फॉर्मूला बराबर है, सेक्शन फॉर्मूला। अब मैं कुछ फॉर्मूले इधर लिख रहा हूँ, ये इनके नाम आपको बताना है। अब मैं अभी नाम बता रहा हूँ, आपको उसको याद करके आना है। सेक्शन फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। दूसरा सेंट्रॉइड फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला आपने बता दिया है मुझे, सेंट्रॉइड फॉर्मूला। ये 2 फॉर्मूले आपको याद करके आना है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको मालूम है, डिस्टेंस। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू हाँ बराबर है।